कि परमेश्वर जिसका हाथ इतना बड़ा है कि उसको मापा नहीं जा सकता, परमेश्वर का सिंहासन इतना बड़ा है जहां वो विराजमान है, उसको मापा नहीं जा सकता। ये मुश्किल है बताना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में कि परमेश्वर, उसका सिंहासन के नीचे से क्या है, बिजलियां निकलती हैं। अगर हम पवित्र वचन को देखते हैं, प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय ਉਹਦੇ 2 वचन तो ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਇਤ 3, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਹਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਤਲਕ ਹੈ। ये क्या लिखा हुआ है? पिछले हफ्ते हमने पवित्र वचन से देखा कि जिसको आप परमेश्वर यहोवा अल्फा ओमेगा, जिसके आगे आप अपनी प्रार्थनाएं रखते हो, अगर आप उसको सही मायने से, आप उसको ध्यान से देखोगे कि परमेश्वर दिखता कैसा है, उसका घर, वो बैठता कहां है, उसका सिंहासन। स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल पवित्र वचन में बहुत बार किया गया है। करीब 700 टाइम लिखा गया है, जहां परमेश्वर जी अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या लिखा है कि उसका सिंहासन, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। सिंहासन के अंदर से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं। तो वो सिंहासन कैसे माप सकते हो? सुनिए मेरी बात ध्यान से। मेरा ध्यान आपका कहां पे लेकर जाने का है कि आपको पहले परमेश्वर को ध्यान से, आपने उसको समझना है। परमेश्वर को आपको पढ़ने में लगता है कि परमेश्वर यहोवा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। ऐसा अगर आप उसको गहराई से देखोगे तो परमेश्वर जो विशाल है, उसका हाथ, जिसने पृथ्वी को बनाया जहां हम रहते हैं, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर, जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, आपको जब तक परमेश्वर को आप सही से, आप उसकी ताकत को ना पकड़ कर पाए, ध्यान से सुनना, आपकी प्रार्थनाएं अधूरी रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है? मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, प्रेयर करता हूं, पवित्रताई में हूं, लेकिन वो बहुत बड़ा अंतर आइए, बहुत बड़ा। आपने परमेश्वर यहोवा अल्फा ओमेगा, पिता अब्बा जिसको हम बोलते हैं, उसको सही से समझना है। पहले आपने उसकी ताकत कितनी बड़ी है,
वो कौन है, वो क्या चाहता है, वो कैसे काम करता है, वो सुनता कैसे है, वो क्यों नहीं सुन रहा आपकी। पवित्र वचन में लिखा है कि वही चुनाव करता है कि आप परमेश्वर के पास आओगे कि नहीं आओगे। वो परमेश्वर जिसको, जो आपको लगता है आपने उसको गहराई से, उसकी ताकत को, उसके हाथ को आपने मापना है। यहां क्या लिखा हुआ है जो पिछले हफ्ते हमने किया था कि परमेश्वर जो सिंहासन के ऊपर बैठता है, क्या दिमाग में आता है? सिंहासन के ऊपर एक सोफा, मैंने बताया था इतना बड़ा नहीं, वो इतना बड़ा उसका सिंहासन, उसके सिंहासन के अंदर से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं। वो दिखने में कैसा है? लिखा है पुखराज की तरह, वो सुनहरी दिखता है। उसका हाथ कितना बड़ा है, जिसने सृष्टि को बनाया। ये बहुत जरूरी शब्द है। आपको जब तक परमेश्वर की ताकत का अंदाजा नहीं होगा, आप परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे, पकड़ नहीं कर पाओगे, आपको यीशु मसीह की वैल्यू समझ नहीं आएगी, आपको पवित्र आत्मा की अहमियत समझ नहीं आएगी और आपकी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाएंगी। आप बार बार फेल हो सकते हो। क्यों? आपको समझ नहीं आ रहा कि जिस परमेश्वर के पास आप हर रोज प्रार्थना रखते हो, बस एक बार उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए, आपको समझ आ जाए कि जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने पास लेकर आया है परमेश्वर, जो वो चाहता क्या है, वो कितना ताकत से भरा हुआ है, वो विशाल परमेश्वर है, उसका हाथ कितना बड़ा है, वो सुनहरी हाथ। जब आपको समझ आ गया स्वर्गीय हाथ, तो पृथ्वी की हर एक ताकत जिसने तुम्हें बांधा है, जिसने तुम्हें फेल किया है, सब कुछ ठीक सही करते हुए भी आज आपके जीवन में निराशा, टूटापन, फेल है, डिस्ट्रक्शन है, जब आपको वो सुनहरी हाथ समझ आ गया, पृथ्वी का सारा कुछ टूट जाएगा और स्वर्गीय सुनहरी हाथ की ताकत तुम्हारे चेहरे से दिखनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे हाथों से दिखनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे परिवारों से दिखना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे चर्चों के अंदर से दिखना शुरू हो जाएगा। मैं क्यों दबाव डाल रहा हूं इस बात पे? क्या आप ये बात मानते हो जो पवित्र वचन में लिखा है वो सच है? यस। क्या मानते हो कि नहीं? यस। कि जो कुछ पवित्र वचन में लिख दिया वो सत्य है। यस। आप यकीन करते हो? यस। परमेश्वर, आपने पढ़ा परमेश्वर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा यहोवा लिखा हुआ है, आपने पढ़ा यहोवा यरी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा अल्फा ओमेगा लिखा हुआ है। क्या आपने पढ़ा कि नहीं? यस। तो ध्यान से पहले उसकी ताकत को जानो, उसका हाथ पहचानो। हमें जो कुछ हम सुनते हैं, जहां हमारे पास से बचपन में सुनते, जहां हम किसी भी इमेज को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, हम वैसे ही सोचना शुरू करते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं वैसे सोचना बंद करो, वैसा सोचना नहीं है। परमेश्वर जो यहां पे लिखा हुआ है, आपके होश उड़ जाएंगे। परमेश्वर की ताकत को जिस दिन तुमने पकड़ कर ली, आपको सही समझ आएगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो तुम्हारे लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार है, फिर तुम्हारी उदासी कैसे रह जाएगी?
कितने लोगों को पता है कि जहां पे हम रहते हैं ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है? जिसको बिलीव है वो हाथ को उठाए। और कितने लोग जानते हैं, जो 2 हफ्ते पहले हमने शब्द दिया था कि पृथ्वी जैसा करोड़ों पृथ्वियां, अरबों पृथ्वियां और भी बनाई है परमेश्वर ने। क्या पता है आपको? यस, आपने देखा सुना यहां से? यस। तो ये पृथ्वी जो खाली एक ये छोटी सी पृथ्वी जो आप बिलीव करते हो कि सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया? यस। मैं आज आपको, अगर आप बिलीव करते हो ना सारा कुछ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, आज ही उदासी टूट जाएगी। आमीन। मैं बोलता हूं ये मैं 100% सुनो मेरी बात, मैं बोलता हूं परमेश्वर जो यहोवा जिसका नाम है, अगर आप खाली एक ही शब्द, अगर आप ये बिलीव करते हो कि सारा कुछ सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, यहोवा ने बनाई है, इसी समय तुम्हारे घरों से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से हर एक उदासियां, फेलियर टूट जाएगा। ये सच बोल रहा हूं मैं। आमीन। कैसे? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने इंसान को, हमें परमेश्वर ने बनाया? तो क्या उसने स्वर्गीय जो प्रभाव है स्वर्ग का, जो ताकत है परमेश्वर की, परमेश्वर ने हमें बनाया, ये बिलीव है ना आपको? तो परमेश्वर जी ने अगर हमें बनाया है, अब सोचकर देखिए, क्या फेलियर थोड़ा सा डाल दिया बीच में? थोड़ा सा फेलियर, प्रभु ने बोला है ये बड़ा शैतान तेज है, इसको फेलियर डालो, ये बड़ा दिमाग वाला लगता है? इसके अंदर झूठ डाल दो। ये बहुत अपने आप को आगे स्मार्ट समझता है, मास्टर माइंड है, इसको थोड़ा सा धोखा डालो इसके अंदर। क्या ऐसे बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर जी ने इंसान को ताकत से भरा हुआ बनाया है, अपनी ताकत से भरा हुआ, अपने जैसा बनाया है। यस। परमेश्वर ने इंसान को, लेकिन परमेश्वर को समझना, इंसान इतना जल्दी में है, हर एक जन इतने जल्दी में है कि परमेश्वर लिखा हुआ है पवित्र वचन में, अब्बा पिता लिखा है, हाँ, उसको लगता है जैसे मेरा बाप है वैसा ही परमेश्वर है, जैसे मेरे फादर है वैसे ही परमेश्वर। उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, हाँ जी, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, ठीक है जी। नहीं, आपने परमेश्वर को सही पकड़ करनी है, आपने परमेश्वर को सही से समझना है। यहां पे सारा कुछ रुका हुआ है, सारा कुछ अटका हुआ है। मैं कितने दिन से परमेश्वर के पास बैठा हुआ प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर क्यों मेरे लोगों के जीवन में फेलियर मैं देखना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर, मैं एक भी जन ऐसा नहीं चाहता हूं कि उसने तुझे जीवन दे दिया और आपने ही उसको चुना है, फिर फेल क्यों है, फिर उदास क्यों है, फिर टूटा हुआ क्यों है? परमेश्वर जी, क्या तुमसे आगे भी और कोई है? कोई भी नहीं। क्या आसमान और क्या जमीन और क्या उसके नीचे और क्या उसके ऊपर, कोई भी नहीं परमेश्वर जी। फिर क्यों
मेरे लोग, मेरे परिवार, उनके घरों में उदासियां, उनके घरों में बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, उनके रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं। क्यों परमेश्वर? परमेश्वर जी का आंसर सुन के आप हैरान हो जाओगे। परमेश्वर जी ने कहा, ये मुझे पहचान नहीं पाए अभी, जिस दिन मुझे जान गए, जिस दिन इन्होंने मेरे चॉइस का पता कर लिया, परमेश्वर जी ने कहा ये स्वर्गीय ताकतों से भर जाएंगे अपने आप। आपको जमीन और स्वर्ग दोनों को सही से जानना है। परमेश्वर जी की ताकत को अगर आप सही समझ गए, परमेश्वर जी को समझ गए, तो आज ही वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो कि मेरा दिन आएगा, मैं अपने एफर्ट लगा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा, मेरे बच्चे क्यों ड्रग्स पी रहे हैं, नशे में डूबे हुए हैं, मेरा पति क्यों शराब पी रहा है, मेरी पत्नी क्यों व्यभिचार में है। आज ही जो परमेश्वर जी का आंसर था कि मुझे समझ ही नहीं पाए, मुझे पकड़ नहीं कर पाए, मुझे यकीन है आज 2025 की सारी गवाहियों का दिन आज ठहराया परमेश्वर ने, आज करेगा वो। क्या आपको लगता नहीं है कि सोचकर देखिए, जिसने सृष्टि बना दी। अब पवित्र वचन में थोड़ा सा अगर हम एक लाइन ही पढ़ते हैं, एक लाइन ही आपको हिला देगी। जो पवित्र वचन लिखा है, पहली किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, उसका चैप्टर 1 और वर्स 1 क्या लिखा हुआ है? अगर इंग्लिश में देखें उसको, क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस। इन द बिगिनिंग, शुरू से गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, एंड द अर्थ, और पृथ्वी बनाई। अब देखिए, लिखा तो ये सिंपल सा है, सिंपल सा लिख दिया कि शुरू से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बना दी। आपने सुना मैंने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी, उसमें अंतर कितना है? कोई बता सकता है? कोई माप सकता है? अपने शब्दों से आप लिख सकते हो कि पृथ्वी, लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बना दी, और दोनों चीजें पवित्र वचन में पहले चैप्टर में पहली वर्ष में है। क्या कोई जन मुझे बता सकता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है वो कितना है, वो कहां है, वो स्वर्ग कैसा है, वो कितनी ऊपर? आज तक पूरी दुनिया ढूंढ रही है, पूरी दुनिया, जब से दुनिया बनी है तब से ढूंढ रहे हैं। पूरे देश उन्होंने पता नहीं हजारों लाखों सैटेलाइट छोड़ दी, क्या क्या भेजा ऊपर, पता नहीं क्या क्या तेज चलने वाले यंत्र भेजे, यही ढूंढने के लिए कि स्वर्ग लिखा हुआ है परमेश्वर ने बनाया, कहां है वो? ये बहुत बड़ी बात लिख दी है पहली वर्ष में। ये पढ़ने में ऐसे लगता है कि आकाश और पृथ्वी बना दी। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है हेवन एंड अर्थ बना दिया, लेकिन है कहां? कितनी दूरी पे है? मैं कहां पे आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं आप जिसके आगे रोज बैठते हैं, जिसने आपको चुना है, जो आपको लेकर आया है,
वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो ढीला परमेश्वर नहीं है, वो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर फेलियर डालने वाला नहीं है। ओ आपको समझ आ गई अगर परमेश्वर क्या चाहता है, वो कैसा आपको उसने किस लिए वो लेकर आया है, खाली ये समझ आ गया ना, ये परिवार दुनिया का पहला परिवार होगा जिसके छूने से, बोलने से, देखने से ही मिरेकल होंगे स्वर्ग। आमीन। हम बोलते जा रहे हैं बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, यहोवा यरी, यहोवा अब्बा पिता, अल्फा ओमेगा, लेकिन वो है कैसा, उसकी पसंद क्या है, वो चाहता क्या है, वो दिखता कैसे है, क्या तुम्हें इसलिए उसने बनाया कि तुम फेल होते रहो? अगर फाइनेंशियली ठीक हो तो फिजिकली चैलेंज, अगर फिजिकली ठीक हो तो रिलेशनशिप फेलियर, सारा कुछ ठीक है तो बच्चों में नहीं। परमेश्वर जी जो उन्होंने आंसर दिया कि क्यों परमेश्वर मेरे लोगों के कुछ हिस्सों में क्यों नहीं वो गवाही आ रही जिसका इंतजार हो रहा है। परमेश्वर ने सही सही उन्होंने बोला ये मुझे जान नहीं पाए, सच बात है। आप ध्यान से पवित्र वचन को पढ़ोगे, ये पहली बात ही काफी है। कहां स्वर्ग, कहां पृथ्वी शुरू में बना दी परमेश्वर ने। हम पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी से ही अगर देखते हैं अपना इर्द गिर्द जो हमें दिखता है सबसे बड़ा, हमें चांद दिखता है रात को, सूर्य दिखता है सुबह, खाली हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने कैसे बना दिया। और एक पृथ्वी जो छोटी सी है, अगर आप पवित्र वचन में पढ़ो ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा पहली आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बना दिया। अब इसको गहरे में अगर आपने खोजना है तो आप 3 हफ्ते से पहले जो मैंने वचन दिया है उसको देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या इतना बड़ा विशाल हाथ है उसका, परमेश्वर का, कि पृथ्वी एक कण के बराबर है, रेत के कण के बराबर। जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, वहां तक कोई जा नहीं सकता, सृष्टि पर भी नहीं जा सकता, कोई यंत्र नहीं जा सकता, कोई सोच नहीं जा सकती, कोई लिख नहीं सकता उतना जितना परमेश्वर ने बना के रख दिया। और उसके ऊपर उसने स्वर्ग बनाया। क्या तुम उसको समझते हो परमेश्वर को? वो भव्य परमेश्वर ऐसा जिसने तुम्हें मुझे बनाया, क्या वो गलतियां करेगा? क्या वो कमजोरियां छोड़ेगा? क्या वो फेलियर छोड़ेगा? क्या लिखा हुआ है आगे? हम आगे चलते हैं, 1-2 वर्ष देखते हैं। ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने पहली वर्ष में लिख दिया, स्वर्ग और पृथ्वी बना दी। आयत 3, परमेश्वर ने आख्या चानन होवे, तब चानन हो गया। ध्यान से सुन रहे हो? परमेश्वर ने क्या कहा? रोशनी हो जाए। लिखा रोशनी हो गई। आयत 4, परमेश्वर ने चानन ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कि चंगा है, परमेश्वर ने चानन ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। आयत 5, आपने ध्यान से सुनना है, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन जो
परमेश्वर की ताकत है आपको इसके बीच में से दिखेगी कि जो जहां तुम्हारा बार बार तुम फेल हो रहे हो, बार बार तुम चूक कर रहे हो, परमेश्वर की ताकत को सही पकड़ करनी है आपने। आयत 5 परमेश्वर ने चानਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 6 ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਆਇਤ 7 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤ 8 तद परमेश्वर ने अंबर ਨੂੰ आकाश आख्या। इस तरह शाम ते सवेर हुई। आप सुन रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे बच्चे खेल रहे हैं और ड्राइंग बना रहे हैं कि मैं सूर्य बना देता हूं, एक घर बना देता हूं, एक इधर पंछी उड़ रहे हैं, एक उधर बादल बना दिए। क्या आपको लगता नहीं है ऐसा लग रहा है? यहां घर बनना मुश्किल है, यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? आकाश को नीचे, आकाश को पानी को नीचे, पानी को धरती इधर कर दी, ऊपर ये कर दिया, सूर्य बना दिया, चंद्रमा। एक सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वियां आ जाती हैं जहां पे हम रहते हैं, उसके अंदर 13 लाख से भी ज्यादा शायद। आप समझ रहे हो? परमेश्वर यहोवा अल्फा ओमेगा, जिसका नाम है, जिसका मिशन तुम लेकर जा रहे हो, जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए आज रात, आधी रात को भी तुम खड़े हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, वो भयंकर ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके एक शब्द से वो सूर्य को ऐसे पकड़कर कहीं भी लगा दे, चल यहां पे लग जा। बहुत कुछ गहरी बातें आपको जाननी है, मैं बताना चाहता हूं और मैं बताऊंगा, आप सुनोगे हैरान हो जाओगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब तक आपको परमेश्वर की ताकत ना समझ आई, सुनिए ध्यान से, आपको प्रभु यीशु मसीह समझ नहीं आएंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि पृथ्वी के ऊपर क्यों भेजा गया प्रभु यीशु जी को, हमारे सदा का छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु जी को क्यों भेजा गया। वो आए तो फिर अब क्या होना है? पवित्र आत्मा जी को इस पृथ्वी पे क्यों सदा के लिए ठहराया गया? जब तक आपको परमेश्वर की ताकत ना समझ आई, आपको नहीं समझ आएगा, आपकी प्रार्थनाएं अटकी हुई रह जाएंगी। आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन उस कदर नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो सोचने से पार, देखने से पार, लिखने से पार की बातें लिखी हुई हैं यहां पर। आयत 9 फिर परमेश्वर ने आख्या आकाश के हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जान, बताओ, तां जो सुक्की जमीन दिसे। बताओ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤ 10 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਇਤ 11 ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘਾਹ, ਬੀਜ, ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਉਗਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ किस्म ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। कौन सी आयत पढ़ रहे हो? आयत 11 फिर से पढ़ें। फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती घाह, बीज वाला साग पत ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਉਗਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤ 12 ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪਤ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਹੈ ਉਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਆਇਤ 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 14 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਚਮਕਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ, ਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ। ਆਇਤ 15 ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। क्या ये स्टोरी नहीं लग रही कि एक स्टोरी लिखी जा रही है? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हमारा बाप जो बोल देगा वो होना पड़ेगा सब कुछ यह को। समय ਆਇਤ 16 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। बताओ। ਆਇਤ 17 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अरे ਆਕਾਸ਼ क्या 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 सुन रहे हैं हम? ये मेरे लिए प्रचार करना है। अगर मैंने इसी को, तो कम से कम 2 साल तक प्रचार नहीं खत्म होना। और आप देखोगे, मानोगे इस बात को कि जिसने आपको यहां पर लेकर आया है, जो उसका बोला गया शब्द नहीं टल रहा, तो जिसको उसने अपने हाथों से पता नहीं कितना समय लगाकर, सोच लगाकर उसने अपने जैसा तुझे मुझे बनाया है, वो फेल कैसे हो जाएगा? वो फेल नहीं होने देगा। बात समझने वाली कौन सी है कि क्या परमेश्वर जी चाहते हैं कि मुझे समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? यहां समझने की जरूरत नहीं पड़ रही परमेश्वर को। हर एक को ऐसा लगता है, नहीं मेरा घर नहीं बन रहा, मैं बोल रहा हूं, पास्टर जी बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, ओए परमेश्वर बोल रहा है। वो बोलते ठीक है जी परमेश्वर, अच्छा रोजे रखने, आलो पढ़ो रोजे, बाइबल पढ़नी, आलो पढ़ो। परमेश्वर बोल रहा है, खाली मेरे हाथ को पहचान ले, तू जो सोचेगा मैं करके दिखा दूंगा। आमीन। क्या स्टोरी लिखी हुई है? तुमने, आपने सबने हाथ उठा के बोला है कि जो लिखा है सच लिखा है। आप इस पे विश्वास करते हो कि नहीं? तो क्या तुम्हें ये स्टोरी लगती है? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा कर सकता है परमेश्वर कि नहीं कर सकता? तो फिर क्या परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे बना के हमें ऐसे बना दिया कि चल भी तुम भी आ जाओ? है घर में लड़ाई हो रही, कोई बात नहीं, सारा कुछ उल्टा पुल्टा, कोई बात नहीं। लोग आपको बोलते ओए तू परमेश्वर को मानता, क्या तुमने तीर मार लिया? कोई बात नहीं। पहले ठीक थे, कईयों को लगता है परमेश्वर में आने के बाद सारा कुछ ही चला गया। क्या ठीक है? कोई बात नहीं बोल रहा है परमेश्वर। यहां वो परमेश्वर की बात हो रही है जो चांद तारे भी स्टोरियों की तरह बना देता है, जो उसका आज तक बनाया हुआ है सारा कुछ। पूरे देश लगे हुए हैं खाली ये ढूंढने के लिए कि इसका अंत कहां पे है, इसका एंड है कहीं कि नहीं, इसका कोई अंत है? आज तक आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया का सारा जोर लग गया, कितने 100 हजारों साल लग गए, उनकी ताकत लग गई, पैसा लग गया, सारे लोग लग गए, वो ये नहीं ढूंढ पाए कि इसका अंत कहां पे है। ये वो परमेश्वर है, उसका शब्द बोला गया, शब्द उसने शब्द से बोल दिया, चल लटक जा वहां पे भी, तारों को बोला, हो गया। परमेश्वर की ताकत को पहचानना है आपने।
आप वो बनाए गए हो। सारा कुछ परमेश्वर ने बना दिया, सारा कुछ बनाया। आपको ये लगता है कि लिखा है? इसकी 2-3 आयत पढ़ना जरा, 2 आयत, पहले की 2 ਆਇਤ 2 ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਵੀਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। अब ऐसे मत समझना कि कुछ नहीं था, अंधेरा 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 था। परमेश्वर का आत्मा पानियों पे वो था, कुछ और था ही नहीं। इस पृथ्वी की बात हो रही है, हमारे आपके आने से पहले की बात हो रही है। उससे पहले परमेश्वर ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। क्या बनाया मतलब इंसान नहीं बनाए, लेकिन इतने प्लैनेट बनाए हुए हैं परमेश्वर ने। ये यहां की बात हो रही है, पृथ्वी की। अब ध्यान से 2 हफ्ते का पहला प्रचार था, उसको सुनो, आपको समझ आएगा। परमेश्वर ने पूरी तैयारी की हमें यहां पे लाने के लिए। परमेश्वर जी को पूरी तैयारी थी, उनको पता था कि पृथ्वी बना रहा हूं, मैं जीवन दे रहा हूं। जीवन खाली एक ही पृथ्वी पे, हजारों करोड़ों अरबों खरबों पृथ्वियां बना दी उसने, प्लेनेट बना दिए, बहुत कुछ बना दिया, लेकिन जीवन खाली यहां पे दिया, सिर्फ यहां पे। अपने जैसे इंसान उसने, क्या अद्भुत जबरदस्त बात है। परमेश्वर को खींच के लाती है हमारे पास ये बात कि जीवन उसने इसी पृथ्वी पे हमारे तुम्हारे बीच में दिया सिर्फ। ये वही क्वेश्चन है जहां पे तुम्हारे आंसर फंसे हुए हैं, जहां पे तुम्हारे प्रार्थनाओं के आंसर नहीं आ रहे। ये वही है, ये वही वहां पे यही है। अगर आप सही से समझ गए, छब्बीस की 30, 1 की 26 देखो जरा। ਉਤਪਤ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 26 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, आकाश के पंछियां। पूरी तैयारी की परमेश्वर ने। मेरा मेन पॉइंट क्या है कि तुम परमेश्वर की ताकत को, उसके हाथ को जानो, वो क्या कर सकता है, इसको जानोगे तो आपको सही समझ आएगा कि आपकी प्रार्थना कहां अटकी हुई है। आपका वो जिसके लिए तुम बार बार प्रार्थना करते जा रहे हो, वो क्यों नहीं हल हो रहा? आज करके भेजेगा आपको। आज होना ही होना है। मैं परमेश्वर से पूछ कर आया हूं, उसने बताकर भेजा मुझे कि आज जब तू ये बताएगा और ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर का हाथ कितना विशाल है, वो कितना बड़ा है, वो कितना जबरदस्त ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है, और तुम मान गए, आज ही वो हल करके भेजेगा। आमीन। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। कौन? सुनो, ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। परमेश्वर वही परमेश्वर जिसने सारा कुछ जो आप मानते हो कि वो ताकत से भरा हुआ, उसी ने सारा कुछ बनाया। वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, अपने जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, आकाश ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, वो समंदर के जानवरों के ऊपर, जीवों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, और आकाश के उड़ने वाले जानवरों के ऊपर, ਪਸ਼ੂਆਂ,
ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ये क्या लिखा हुआ है? सुनो मेरी बात, अगर तुम कहीं पे भी फेल होते हो ना, आगे क्या लिखा है, आगे वाली लाइन ध्यान से सुनो। 27 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਆਇਤ 28 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ये आयत क्या 29 क्या लिखा हुआ है? तुम्हें बनाया क्या करने के लिए? क्या करो तुम? राज करो। क्या राज कहां पे? इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, यस आमेन। पूरी पृथ्वी के हर हिस्से के ऊपर। आगे जल्दी से बोलो, आगे। आयत 29 परमेश्वर ने आख्या ਵੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हरेक बीज वाला साग पत ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, हरेक रुख, अगर तुम कहीं भी फेल हो, ध्यान से सुनो आगे। हाँ जी, हरेक रुख ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਆਇਤ 30 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। फिर से पढ़ो इसको। ਆਇਤ 26 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ अच्छा ਉੱਤੇ। सुनो, आप बिलीव करते हो ना, परमेश्वर ने हमें आपको परमेश्वर जैसा बनाया है, यस तो ताकत से भी भरा हुआ है, कामयाबियों से भी भरा हुआ है। वो हिस्सा कौन सा है जो फेल करता है? परमेश्वर की ताकत को ना जानना, परमेश्वर से भी आगे चलने की कोशिश करना, परमेश्वर के हिदायतों को तोड़ के चलना, परमेश्वर के पवित्रताई को तोड़ के चलना, अपने हर एक उस हिदायत जो परमेश्वर ने फैमिली के लिए दी है उसको तोड़ के चलना, वो फेल की ओर लेके जाता है। आप परमेश्वर के अगुए के संग हो तो उसको तोड़ कर चलना आपको फेलियर की ओर लेके जाता है। परमेश्वर से आगे चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर जी ने इस पृथ्वी के लिए किसको ठहराया? प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु जी ने किसको ठहराया? आपके अगुओं को। आप जब सुनो मेरी बात, ये मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, ये बात लिख लेना जाकर। अगर इसका आंसर गलत आए तो मैं यहां पे ही हूं। जब जब भी आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं आया, ऑनलाइन आप भी सुन रहे हो, आप चेक कर लो, आपने हिदायतों को तोड़ा है। परमेश्वर से आगे चलने की जब कोशिश करेंगे, अपने अगुए की बात को ना मानना, परमेश्वर यीशु ने अगर ठहराया हुआ आपको जन्म दे दिया है, तो सुनो, वो उस चेन का हिस्सा है जो परमेश्वर पूरी कायनात को बना रहा है, जो स्टोरी की तरह तारों को गढ़ रहा है, जो स्टोरी की तरह सूर्य को बना रहा है, जो स्टोरी की तरह तुम्हें हमें बना रहा है। उसने बोला हुआ उसी का शब्द है कि जाओ, तुम साग पत के ऊपर तुम जब बोल दोगे ना, लोग बोलते हैं हमारे 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 कमियां जो ज्यादा है। यहां क्या लिखा हुआ है कि समंदर के नीचे भी तुम्हारा शब्द काम करेगा। समंदर के नीचे लिखा है, समंदर की मछलियों में तुम्हारा राज है। क्या उसको बोली समझ आती है? लेकिन तुम अगर वहां पे खड़े होकर बोलोगे कि पवित्र वचन में प्रभु परमेश्वर यहोवा अल्फा ओमेगा मेरे बाप ने कहा है कि तुम्हारा राज है समंदर के नीचे, वो तुम्हारी सुनेगी। जैसे पतरस की किश्ती में अपने आप भरती गई, वो तुम्हारी सुनेगी क्योंकि तुम्हारा राज है वहां पे।
तुम्हारा जब वो प्रकाशन, वो हिस्सा, तुम उसकी ताकत को समझ आ गई, तो क्या लिखा हुआ है पंछियों के ऊपर। वो तुम्हारी भाषा नहीं समझते, लेकिन जब ये वचन बोलकर बोलोगे ना, तुम्हारे पास कौवा खाना लेकर आएगा। कौवा, कौवा बढ़िया से बढ़िया कौवा खाना लेकर आएगा। फिर क्यों? क्योंकि भाई तुम इकलौते हो इस पृथ्वी पे, और कोई है ही नहीं। यही पृथ्वी एक है जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना चेहरा तराशा है, उसने अपने शब्दों को तराशा है, उसने अपनी ताकत को तराशा है। अगर तुम उसकी ताकत के संग चल पड़े, उसकी ताकत के संग हो लिए, तो सारा कुछ तुम्हारे संग हो लेगा। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है? साग पत्त। मैं बोलता हूं, कौन है जो तुम बोल रहे हो हमारी फसलें? एक बार बोलो वहां पे जाकर, एक बार, जहां जहां से तुम्हारा फाइनेंशियल है। फसलों का मतलब क्या? यहां साग पत्त का लिखा हुआ। एक बार शब्द बोलना है सिर्फ। पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने बाप की ताकत को मैं डिक्लेयर करता हूं कि उसी ने मुझे बनाया, उसी ने कहा है कि तुम जब इसके ऊपर बोलोगे फल निकलेंगे। 100% फल आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। तुम्हारा फल कैसे तुम्हारा फल ना आएगा? वो कौन सा जन है जो तुम्हारे बाप से बड़ा है? अरे उसके सिंहासन के नीचे तो बिजलियां गिरती हैं, बिजलियां निकलती हैं, बादल उसके सिंहासन के नीचे से गरजते हैं। अब उससे बड़ा कौन आ गया भाई? खाली प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश नहीं करनी। आगे क्या, जल्दी से एक दो शब्द और है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। खाली अगर परमेश्वर की ताकत को तुम आज जान गए, आपको समझ आएगी। आयत 28 परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। अरे सुनो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है जाओ धरती को भर दो। या हमारा घर की वाट लगी हुई है चर्च में उदासियां क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम यीशु से भी आगे, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते परमेश्वर जी क्या कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हें दुनिया पे फैलने के लिए बता रहे हैं, दुनिया पे बढ़ने के लिए बता रहे हैं। आप अपनी मर्जी से आप छोटे हिस्से में भी कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को समझ नहीं पाए, परमेश्वर की ताकत को समझ नहीं पाए, वो सुनहरी हाथ को समझ नहीं पाए। उसका हाथ इतना बड़ा है, वो कहीं भी सूर्य को उठाए और पटक दे, वो धरतियों को पटक दे, वो समंदरों को सिखा दे। उसका शब्द ही समंदरों को सुखा देता है, उसका शब्द ही बूंद से समंदर बना देता है। काटते हुए तुम्हें अटकना नहीं है। तुम्हें अद्भुत ताकतों से भरकर बनाया गया है। परमेश्वर के एक एक शब्द के अंदर उसने गहरे अपने मन को लिखा है, अपने मन की ताकत को लिखा है। ये ऐसे नहीं जेनेसिस लिख दिया, उसने एक ही शब्द में सारा कुछ लिख दिया कि पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी बना दी, उसके बीच में से पता नहीं क्या क्या बनाया, जो आज तक आपको पता पेपर पे नहीं लिख पा सकते आप। ये थोड़ी हो सकता है।
आप बोलोगे मैं ऐसे 0 डालते जाओ जितनी डाल सकते हो, डालते जाओ, तुम डाल नहीं पाओगे। इतना बड़ा तुम्हारा बाप, हमारे बाप का हाथ है। इतना भयंकर परमेश्वर, जबरदस्त भयंकर परमेश्वर है वो। आपको समझ आएगी कि क्यों परमेश्वर जी एक गलती पे मौत की सजा। आपने पढ़ा ना, हारून के पुत्रों को एक हल्की सी गलती, ऐसे धूप जलानी थी, कुछ और कर दिया, मौत की सजा। पहले इसको देखते हैं। हाँ जी, क्या आगे जल्दी से। आयत 29 परमेश्वर ने आख्या, वेखो मैं तुहानू हर एक बीज वाला साग पत जेड़ा सारी धरती दे उत्ते जाओ, जहां जहां बीज साग पत यानी तुम्हारा फाइनेंशियल है, एक शब्द बोलो उसके ऊपर कि मुझे सक्सेसफुल बनाया गया है, मुझे मेरे बाप ने अपने हाथों से बनाया है। मेरा कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा जहां फेलियर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जो मेरे बाप की मर्जी से पार होगा, ये पूरी पृथ्वी पे फैलने के लिए तुम्हें हमें बनाया गया है। पूरी पृथ्वी में जाने के लिए, आपको फल लाने के लिए बनाया गया। जो कुछ तुमसे जुड़ेगा वो फलदार बन जाएगा। यीशु, तुम अपना फल ढूंढ रहे हो, यहां लिखा क्या हुआ है कि जो कुछ तुमसे जुड़ जाएगा। आपने पिछले हफ्ते सुना था ना, जो कुछ भी तुमसे जुड़ जाएगा वो फलदार बन जाएगा तुम्हारे साथ। हरेक रुख ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ बताओ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਆਇਤ 30 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Jesus, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਗ ਪਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। वो जैसा बोलता है वैसा ही कर देता है। आमीन। आप छोड़ दो उसको कि उससे उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करनी। मैं आज बता रहा था, संत माही प्रगट बैठे थे मेरे साथ और मैं बता रहा था कि परमेश्वर बेचैन है तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन क्यों इंसान कहीं ना कहीं अटक जाता है। प्योरिटी, प्रकाशन, सिद्धताई, परमेश्वर भयंकर परमेश्वर है, ये याद रखना है आज आपने। भयंकर जबरदस्त परमेश्वर है। उसकी नेचर क्या है? उसने जरा सी गलती पे क्या किया? मौत की सजा। जब सारा कुछ बना दिया, गलतियां हुई, तो क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा मैं पछता रहा हूं, क्या ऐसे कर दूं, सबको मार दूं? गलती नहीं करनी, परमेश्वर से आगे नहीं जाना, हदायतों को नहीं तोड़ना। वो हदायतों को तोड़ने का मतलब क्या है? तुम्हें जरा सी वो सक्सेस, वो कामयाबी दिखाएगा नहीं। वो कामयाबी नहीं है जो हदायत से बाहर हो जाए। वो कामयाबी नहीं है जो तुम्हें लगता है कि मैं रोटी खा लूंगा, मैं 2 वक्त की रोटी अपनी फैमिली, बच्चों को, मेरे घर पे ये नहीं वो नहीं है। उसका कारण ढूंढो आज ही ढूंढो, वो निकलेगा वही। मैं श्योर, मुझे पता है तो कारण वही निकलेगा। जहां तो हदायतें टूट गई है, जहां अपने अगुए से आपने वो आगे जाने की कोशिश, परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश, जहां परमेश्वर को नहीं समझे आपको समझने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया बस। परमेश्वर को आप सही समझ गए, आपको आगे समझ आनी है
यहां क्या लिखा है? गलतियों के ऊपर मौत की सजा। यहां अगर आप ध्यान से पढ़ते हो उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय ਦਾ 6 वचन, तो परमेश्वर जी क्या लिखते हैं? यहोवा धरती उत्ते आदमी दी सिरजना करके पछताया। परमेश्वर पछताया। वो भयंकर परमेश्वर जबरदस्त है, भयंकर है। वो पछताया। उसने क्या योजना बनाई फिर? ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 7, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ, ਡੰਗਰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं मिटा दूंगा, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। मैं पछता रहा हूं। वो बोल रहा है। आपको इसके पहले मैं बहुत कुछ सुनाना चाहता हूं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आपको परमेश्वर की ताकत को जानना है, उसके अद्भुत हाथ को आपने जानना ही जानना है। आपको जब वो समझ आ गया तब आपको समझ आएगा कि आपकी गलतियां आज तक मौत की सजा क्यों नहीं हुई। हारून के पुत्रों ने धूप जलाने गए परमेश्वर के पास। ऐसे उन्होंने धूप ये जलानी थी, उन्होंने ये जला दी। क्या फर्क है इसमें? कोई फर्क है? नहीं। परमेश्वर ने सबसे बड़े, सबसे उत्तम जो उसका अगुआ था, उसके बच्चे थे, पुत्र, उसी टाइम मौत की सजा। इस्राएलियों को परमेश्वर छुड़ा के लाया, छुड़ाकर लाकर फिर 23,000 एक बार मार दिए। फिर कितने एक बार मार दिए? परमेश्वर ने खुद। उससे पहले की बात क्या लिख रहा है परमेश्वर? मैं सबको मिटा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। फिर उसने बाढ़ ले आया, उसने नूह के ऊपर पता नहीं कैसे तरस कर लिया और उसने सबको मार दिया परमेश्वर ने और खत्म कर दिया। परमेश्वर भयंकर, वो ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन तुम्हारी गलतियों की सजा, आज तक तुम्हें मौत क्यों नहीं मिली? आज तक तुम्हें वो सजा क्यों नहीं मिली? अब तुम्हें समझ आएगा कि इस पृथ्वी पे बचाने के लिए उसने दया से भरा, तरस से भरा हमारा बचाने वाला यीशु दिया, जिसकी वजह से हम आज बचे। वो यीशु इसलिए नहीं है कि वो आ गया सूली पे चढ़ गया, नहीं। हमारी गलतियों, हर गलती के आगे यीशु का हाथ, जहां कील लगा, हर गलती के आगे यीशु का चेहरा, जहां उसने मार खाई, हर गलती के आगे यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसने परमेश्वर की नेचर को ही बदल दिया, जिसने तुम्हें हमें ऐसा कर दिया कि रास्ता बना दिया परमेश्वर से बातें करने का, रास्ता बना दिया कि परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। हमारा कुछ भी सिस्टम, आप ध्यान से सुनो, अगर आपको परमेश्वर की ताकत ना समझ आई तो आपको यीशु समझ नहीं आएगा। और परमेश्वर यीशु जी जो अद्भुत है, जो प्रेम करते हैं, जो हर बार हमारी गलतियों को माफ करते 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 आज आपको बोल रहे हैं, बस कर दो गलतियां, अब चमक की ओर चलो, अब सक्सेस की ओर चलो, अब तारों चंद्रमा की तरह चमकने की ओर चलो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी ना रह जाएं। परमेश्वर ने तुम्हें इतना जबरदस्त बनाया है, उसने अगर कोई कमी थी हमारे अंदर तो उसने क्या किया? परमेश्वर यीशु जी को पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर, बस जहां जीवन है, जहां आप, मैं, हम हैं,
परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी ताकत को जरूर पहचानो। जब तुम्हें समझ आएगा और आप इस बात को परमेश्वर के आगे रखोगे, तो पवित्र वचन में लिखा है यीशु के नाम से वो सब काम तुम्हारे डन कर देगा, यीशु के नाम से। आमीन।